मेष राशि वालों, हो जाइए सावधान। राहु केतु का असली तांडव अब शुरू होने वाला है। आपकी जिंदगी में ग्रहों की जैसी स्थिति नजर आ रही है। साफ साफ समझ आता है कि अब जिंदगी में एक यू टर्न आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जिसका सालों से मेष राशि वालों को इंतजार था, क्योंकि राहु अब नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही केतु भी मघा के द्वितीय चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका बेहतरीन असर मेष राशि के जीवन पर दिखाई देगा। आखिर कैसी होगी पैसों की स्थिति, आखिर कैसी रहेगी परिवार की स्थिति, पारिवारिक विवादों का हल निकलेगा, मैरिड इश्यूज सॉल्व होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी। आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो मन में चल रहे एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो समझ लीजिए ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि भगवान मौका एक बार देते हैं जिंदगी को पलटने का, एक नया यू टर्न लेने का। और वो मौका भी अगर आपने हाथ से गवा दिया तो सालों साल वो मौका लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि राहु केतु मेष राशि वालों के लिए वरदान बनने वाले हैं। चूंकि राहु बैठे हैं इनके लाभ के घर में, आप देखेंगे तो राहु लाभ के घर में बैठे हैं, और जो केतु है वो बैठे हैं इनके क्रिएटिविटी के घर में, 5th हाउस में। अब लाभ के साथ जब स्किल जमेगी, कौशल जमेगा, तो लाभ की संभावना कई गुना बढ़ने वाली है, चीजें कई गुना सुधरने वाली है। इंसान को मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो रात दिन इसी पछताते बिताओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए अंत तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, राहु का मुख्य काम क्या है, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, हमें अपने लक्ष्यों से भटकाना, या फिर यूं कह सकते हैं कि माया उत्पन्न करना। चूंकि राहु बैठे हैं आपके लाभ के घर में, मेष राशि वालों कान खोल कर ये बात सुन लेना, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। अब राहु की ऊर्जा मंगल के साथ जुड़कर काम करने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राहु जिस धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे उसके स्वामी ग्रह मंगल है, यानी राहु अब खुद को एक योद्धा के समान पाएंगे। राहु के प्रभाव से आपको पहले हर काम को करने में हिचकिचाहट होती थी, मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे अंदर वो काबिलियत है या नहीं है, ये मैं कर पाऊंगा, क्या मैं वो कर पाऊंगा। तमाम तरह के डर आपके अंदर मौजूद रहते थे। लेकिन अब इतना ध्यान रखना, मंगल मैदान में उतर चुके हैं, अब राहु मंगल से कनेक्ट हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे सबसे पहले आपके अंदर बेहतरीन निडरता आने वाली है। काम कोई सा भी हो, लक्ष्य कोई सा भी हो, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अपने एक निडर स्वभाव से आप उस पर सफलता प्राप्त करेंगे। ये समय की दरकार है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, यानी महीने का अंत अगर आप सोच रहे थे बिगड़ जाएगा, तो ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा यूटर्न बन गया है, जब राहु और केतु ने मेष में प्रवेश किया है और आपकी जिंदगी को बदलने का फैसला कर लिया है। दूसरी और बड़ी और सबसे जरूरी बात हम आपको ये समझाना चाहते हैं, काफी दिनों से आप खुद को अंदर से डाउनफॉल वाला फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर पैसा लगाऊंगा मेरा पैसा डूब जाएगा। चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसी आप चाहते थे, तो मन में काफी डर बैठ गया था। लेकिन अब राहु की ऊर्जा जब मंगल के साथ जुड़कर काम करेगी तो मेष राशि वालों जोखिम उठाने की एक अच्छी क्षमता आपके अंदर पैदा होने वाली है। कहते हैं ना, इस दुनिया में जोखिम वही उठाता है जो योद्धा होता है। अब मंगल की ऊर्जा से राहु भी एक योद्धा बनने वाला है, आपके अंदर भी योद्धा वाली फीलिंग्स आने वाली है, योद्धा वाली ताकत आपके अंदर आने वाली है। तो जोखिम आप उठाएंगे और जोखिम के कारण सक्सेस रेट आपका 90% रहने वाला है, इस बात की साफ साफ गारंटी नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर जो क्वालिटी आपके अंदर आएगी, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल। इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं कर सकता, मेहनत के साथ साथ उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। कब उसके आइडियाज अच्छे रहेंगे,
जब उसकी वाणी अच्छी रहेगी, जब उसके बोलने के तौर तरीके अच्छे होंगे, तभी तो वो जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। तो इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप मेष राशि वालों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल काफी बेहतरीन रहेगी, बोलने की क्षमता, विवाद नहीं बल्कि संवाद कौशल। पहले क्या स्थिति रहती थी, बात बात पर आपके राशि स्वामी मंगल है, इस वजह से आपके अंदर जोश बड़ा रहता है, आपके अंदर गुस्सा बड़ा रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड आप बड़े जल्दी हो जाते हो। लेकिन अब थोड़ा सा राहु के कनेक्ट होते ही, धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में जाते ही, अब सभी मेष राशि वाले ये बात हक से महसूस करने वाले हैं कि उनका संवाद कौशल बहुत बेहतरीन हुआ है। टारगेट वाला काम जो लोग करते हैं, मार्केटिंग लाइन का काम जो लोग करते हैं, जितने भी लोग हैं जो अपना प्रेजेंटेशन देने वाले, मीटिंग लेने वाले, इंटरव्यू देने वाले, सबके लिए एक अच्छा समय शुरू हो सकता है। अब 3 खुशखबरी आपको बता रहे हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि ये वीडियो आज अगर आपके सामने आया है तो यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। 2 चेतावनी मेष राशि वालों आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत चमका देगी। क्या है वो 2 चेतावनी, क्या है वो 3 खुशखबरी, आगे एक एक बात बताएंगे। वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहना, ये वीडियो नहीं आपके लिए वरदान बनने वाली है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चूंकि लाभ के घर में राहु है, स्वाभाविक सी बात है लाभ की 100% गारंटी बन रही है। अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा, ऐसा लाभ जिसके बारे में न सोचा था और न ही समझा था। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता में राहु का कहना कुछ और है कि असलियत को स्वीकारो, जो लाइफ में चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, हवा में बड़ा ज्यादा मत उड़ो, और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो, भाग्य भरोसे मत बैठो। अप्रत्याशित लाभ होगा, लेकिन लाभ तब होगा जब तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खुल जाएगी, जब तुम्हें समझ आने लगेगा कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है, जब अपनी मेहनत का एहसास आपको होने लगेगा कि जो सोच रहा हूं वो तो केवल मेरे ख्याली पुलाव है, मुझे तो अब कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। तो अपने कामों को नए तरीके से आप पेश भी करेंगे। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से, केतु के द्वितीय चरण में जाने से ये भी योग बन रहे हैं। अपने कामों को आप बहुत अच्छी तरह से पेश करेंगे तो मान सम्मान मिल सकता है, तारीफें मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी जरूरी बात ये बता रहे हैं कि लव लाइफ में काफी दिनों से अड़चन चल रही थी, तो सुधार होने की संभावना अब नजर आ रही है केतु के द्वितीय चरण में प्रवेश करने से। तीसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा मेष राशि वालों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और अभी आया है तो इसे हाथ से मत छोड़िए। तीसरी खुशखबरी आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो राहु की 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पर, जिस वजह से आप देखेंगे कि आपके अंदर अचानक से काफी कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। आपको महसूस होगा कि अब मुझे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए, मुझे मैदान में उतरना चाहिए। और वास्तविकता में ये जिंदगी है, ये एक खेल का मैदान है, हमारी सबकी जिंदगी खेल का मैदान है। अगर हम इसमें उतरेंगे खिलाड़ी बनकर तो ही हम इस खेल को खेल पाएंगे। सिर्फ दर्शक बनकर देखते रह जाएंगे तो ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिंदगी के मैदान में खिलाड़ी बनकर के उतरो, खिलाड़ी बनकर उतरोगे तभी जिंदगी का खेल खेल पाओगे। राहु आपको यही कहना चाहता है। अचानक से लाभ आपको होगा, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जानकारी जुटानी पड़ेगी और फैसले बहुत जल्दी और तुरंत लेने पड़ेंगे। लेकिन थर्ड हाउस जो होता है वो छोटे भाई बहनों का भी होता है, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर छोटे भाई बहन से, तो उनके ऊपर आपको प्रेशराइज फील नहीं कराना है। आपको उनके ऊपर ऐसा भाव नहीं लाना है कि आप उन पर हुक्म झाड़ रहे हैं, आप उन्हें जबरदस्ती कोई ऑर्डर दे रहे हैं, वरना वो आपको अपनी लाइफ का विलन मानने लगेंगे। चीजें जहां सुलझ सकती थी, रिश्ते आगे चलकर और बिगड़ने लगेंगे। इतना आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो अगली चेतावनी आपके लिए आई है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 चेतावनी आपको बताएंगे और ये दोनों ही चेतावनी राहु की दृष्टियों का प्रभाव हो सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा मेष राशि वालों। राहु की 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 5म भाव पर।
जिस वजह से लव लाइफ में सुधार दिख सकता है, लेकिन संतान गलत संगति का शिकार हो सकती है। वहां पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल उन पर करना पड़ेगा। कैसे करना है? समय समय पर उनके होमवर्क को आप जरूर चेक करें, समय समय पर बस उनसे थोड़ी सी बात करते रहे, उनके बारे में जानते रहे, आज क्या किया, आज क्या नहीं किया, इन सब पर चर्चा उनके साथ जरूर करें, वरना उनकी लाइन जो है वो भटक सकती है। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन राहु का काम ही भटकाना है, और राहु की 7वीं दृष्टि आपके संतान के घर पर है, इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में सब्जेक्ट चॉइसिंग में कोई गलती नहीं करनी है मेष राशि वालों, इतना ध्यान रख लेना। कुछ लोग मिल सकते हैं जो भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना फ्यूचर चुनना है। दूसरे नंबर की जो चेतावनी है वो भी बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ा खतरा बन रहा है। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस करते हैं, कोई नया बिजनेस पार्टनर आपने जोड़ा है, तो वहां आपको धोखा भी मिल सकता है, वहां आपके साथ कोई जालसाजी हो सकती है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो एक सूझबूझ के साथ काम करना है, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, जो वो बोले उसको मान लिया, ऐसी गलती आप मत करिएगा, वरना जिंदगी भर पछताते रहेंगे। राहु का एक उपाय आपके लिए जानना है, ये उपाय मुख्य रूप से राहु और केतु दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। क्या है ये उपाय? बड़े ध्यान से समझिएगा मेष राशि वालों। आपको रात के समय, जब भी शाम का समय आता है, रात का समय आता है, आपको अपने गली मोहल्ले के जितने भी कुत्ते हैं, आप उन्हें रोटी खिलाइए, आप उन्हें दूध पिलाइए, आप उन्हें बिस्किट खिलाइए। ये काम आप रोजाना करके देखिए, लाभ होना शुरू ना हो जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। मेष राशि वालों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखना। हजर हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।